कशमाला क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और पिछले क्लास में हमने बात किया था इल्म सर्फ के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे कि लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौजू और महमल। और हमने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस भी कराया था मौजू से, महमल से। तो आइए आज जानते हैं कि ये मौजू जो होता है ये कितने किस्म का होता है। मौजू क्या होता है हम बता चुके हैं आपको। आज हम बात करेंगे कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में होती हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो लफ्ज़ मौजू की 5 किस्में होती हैं। इसको आप नोट भी करेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है आपको। कौन कौन सी होती हैं? तो इस्म होती है, इसे आप लिखेंगे। लफ्ज़ मौजू की जो किस्में हैं, पहला किस्म है इस्म, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है सिफत, चौथा है फेल, और पांचवा है मुतअल्लिक़ फेल। ये 5 किस्में हैं, ये लफ्ज़ मौजू की किस्में हैं। तो सबको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसकी पहली किस्म क्या है। इसकी पहली किस्म है इस्म। इस्म क्या होता है? अगर आप इंग्लिश ग्रामर पहले से जानते होंगे तो जो नाउन होता है उसी को उर्दू में हम इस्म कहते हैं। इस्म किसी शख्स या जगह या शय या कैफियत के नाम को कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे जैद क्या हुआ? एक शख्स का नाम है ना, एक आदमी का नाम है, तो जैद इस्म हुआ। लखनऊ क्या हुआ? ये एक जगह का नाम है, तो लखनऊ भी इस्म हुआ। आदमी हो या जानवर हो, ये किसी भी जानदार चीज़ का नाम है, तो ये इस्म हुआ। बेजान चीज़ों के भी नाम होते हैं, जैसे घर है ना, झोपड़ी, ये सब इस्म हुआ। अब कुछ कैफियत, जैसे फीलिंग्स जो होते हैं वो भी इसम में आते हैं, जैसे गम, चांद, सूरज वगैरह। अब गम फीलिंग हुआ, तो खुशी भी तो एक फीलिंग है ना, तो खुशी भी इसम है। सुख क्या है? सुख फीलिंग है, ये भी एक इसम है। दुख, ये भी एक इसम है। अब शय यानी चीज़ें, तो कुछ कुदरती चीज़ है, जैसे चांद कुदरती चीज़ है, सूरज कुदरती चीज़ है, तो ये सब भी इसमें। कुछ बनावटी चीज़ भी होती है जिसे हम बनाते भी हैं, जैसे आपने कुछ बनाया है, वो भी एक इसमें, उसका एक हम नाम दे देंगे। जैसे मेज़ बनाया है ना, ये भी तो चीज़ है, तो ये भी इसम हुआ। तो मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसकी दूसरी किस्म देखते हैं हम लफ्ज़ मौजू की। दूसरी किस्म को हम कहते हैं ज़मीर। लफ्ज़ मौजू की दूसरी किस्म है ज़मीर। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पता है तो इसको प्रोनाउन बोलते हैं। ज़मीर ही प्रोनाउन है। अगर आप प्रोनाउन समझ चुके हैं तो ज़मीर समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो ज़मीर वो लफ्ज़ है जो हस्ब ज़रूरत इस्म के बदले में आए। यानी जब हम इस्म के बदला में कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो ही ज़मीर कहलाता है। जैसे आप बोलते होंगे जैद तुम यहाँ आओ, तो अब आप बार बार नहीं ना बोल रहे जैद यहाँ आओ, तो आप उसके साथ दोबारा उसका नाम ना लेके उसके बदले में तुम लगा दिए, तो वो ज़मीर हो गया। यानी इस्म के बदले में ज़रूरत के हिसाब से हमने लगा दिया। जैसे ज़मीर में क्या क्या आता है? मैं, तुम, वो, हम,
वगैरह ज़मीर में आता है। हम इस तरह का जो भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तुम, वो, हम, एक सेंटेंस में एक ही बार नाम लेते हैं, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा नाम न लेकर हम ज़मीर यूज़ करते हैं। समझ गए? अब देखते हैं हम लफ्ज़ मौजू की तीसरी किस्म। तीसरी किस्म है इसकी सिफत। सिफत क्या होता है? सिफत इंग्लिश में एडजेक्टिव को बोलते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देख लें हम। सिफत वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म या ज़मीर की खूबी, खामी, कैफियत वगैरह मालूम हो। यानी ज़मीर तो अभी अभी हम आपको समझाए हैं, तो अब सिफत में क्या है कि आपको इस्म की या ज़मीर की खूबी मालूम हो या खामी मालूम हो या कैफियत मालूम हो, उसी को सिफत कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, ये सब क्या है? ये सब अच्छा क्या है? खूबी है। बुरा क्या है? खामी है ना। लंबा क्या है? उसका एक गुण है कि कोई चीज़ लंबी है या छोटी है ना। तो ये सब चीज़ें, यानी एक तरह से कहा जाए तो गुण, जितना भी गुण आता है ये सब सिफत में आएगा। तो सिफत क्लियर हो गया होगा। चौथी किस्म है लफ्ज़ मौजू की फ़ेल। फ़ेल वर्ब को बोलते हैं। वर्ब आप भली भांति जानते होंगे कि वर्ब क्या होता है। उर्दू में उसको बोलते हैं फ़ेल। फ़ेल वह लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या किया जाना मालूम होता है, फ़ेल कहलाता है। जैसे पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना, खेलना वगैरह, ये जितना भी चीज़ है इसमें किसी न किसी काम का होना या किया जाना ही मालूम हो रहा है ना। तो ये फ़ेल कहलाता है। अब लफ्ज़ मौजू की पांचवी किस्म है मुतअल्लिक़ फ़ेल। तो मुतअल्लिक़ फ़ेल क्या होता है? ये एडवर्ब होता है। मुतअल्लिक़ फ़ेल एडवर्ब होता है। ये वो लफ्ज़ है जो फ़ेल की कैफियत को वाज़ेह करे, तो उसे हम बोलते हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल। जैसे अहमद तेज़ दौड़ रहा है, ज़ैनब जल्दी जल्दी खा रही है, वो धीरे धीरे चल रहा है। ये जितना भी सेंटेंस हम बोले हैं इसमें तेज़, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे जो हुआ यही मुतअल्लिक़ फ़ेल है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लफ्ज़ मौजू की सभी किस्में। नहीं भी समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे, इसको आप नोट करेंगे, इसे आप बार बार रिवीज़न करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।